आप लोगों के पास भी सोशल मीडिया के माध्यम से यह रिपोर्ट पहुंची होगी, यह न्यूज़ पहुंची होगी कि प्रत्येक राज्य में किस एजेंट का कितना कमीशन है, कितना इनकम है, वो रिवील किया गया पार्लियामेंट में। ऐसी नौबत आई इसलिए क्योंकि एक सवाल का जवाब देते हुए पंकज चौधरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में, तो एलआईसी की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर को जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसी के आधार पर मिस्टर पंकज चौधरी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं, उन्होंने इस चीज़ को विस्तृत रूप से पार्लियामेंट में रखा कि किस राज्य में कितने एजेंट हैं, किस यूनियन टेरिटरी में कितने एजेंट्स हैं और उनकी एवरेज इनकम कितनी है। यहाँ पर एजेंट की ये जो इनकम बताई गई है वो हर एजेंट की वो इनकम नहीं है। यहाँ पे किसी की मंथली 1 लाख भी हो सकती है, किसी की मंथली 50,000 भी हो सकती है, किसी की मंथली 1.5 लाख भी हो सकती है, किसी की मंथली 1,000 या 2,000 भी हो सकती है। तो उन सब का एवरेज कैलकुलेशन करने के बाद पर मंथ जो एवरेज पर एजेंट निकलती है, उसी को यहाँ पर ये बताया गया, उसी को यहाँ पर ये पेश किया गया है। ये सवाल जवाब बीमा सुगम के संबंध में पार्लियामेंट में हो रही थी और वहाँ पर पार्लियामेंट में यह भी कहा गया कि बीमा सुगम लॉन्च होने के बाद ये एजेंट को हेल्प करेगी असिस्ट करने में अपने कस्टमर्स को, यानी कस्टमर्स को सहायता करने के लिए यह बीमा सुगम उसके लिए कारगर साबित होगी, उसके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो बीमा सुगम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पार्लियामेंट में दी गई, पार्लियामेंट में पेश की गई और किस प्रकार से ये एजेंट्स के लिए लाभकारी होगा इसको भी वहाँ पर बताया गया और इसी क्रम में ये सारी जानकारियाँ सामने आई। अब अगर नंबर ऑफ़ एजेंट्स की बात करें तो सबसे कम नंबर ऑफ़ एजेंट्स अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर है, जो कि भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित राज्य है। वहाँ पर मात्र 273 एजेंट काम करते हैं। आपके बहुत सारे एरिया ऐसे होंगे जहाँ केवल आपके अपने आसपास ही 273 एजेंट हो जाएंगे, लेकिन पूरे अंडमान निकोबार में मात्र 273 एजेंट्स हैं जिनकी एवरेज इनकम 20,446 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। जितनी भी इनकम भारत में एजेंट्स करते हैं जिनका एवरेज इनकम है वो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है, जहाँ पर मात्र 273 एजेंट्स हैं, लेकिन उनकी मंथली इनकम 20,446 रुपये है, 20,446। और नंबर ऑफ़ एजेंट्स में जो सर्वाधिक है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1,84,036 एजेंट्स फिलहाल काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंथली एवरेज इनकम बहुत ही कम है, 11,887 रुपये हैं। यहाँ पर किसी की मंथली इनकम 2,000-3,000 भी हो सकती है और किसी की 1 लाख 1.5 लाख भी हो सकती है। उन सभी एजेंट्स के इनकम को जोड़ने के बाद जब उसको 1,84,036 से डिवाइड किया गया तो फिर इनकी एक एजेंट की मंथली एवरेज इनकम निकली। तो यहाँ पर जो मंथली एवरेज इनकम है एक एजेंट की वो 11,887 रुपये है, जो कि बहुत ही कम है और दूसरे राज्यों की तुलना में। तो इन तथ्यों से यह साबित होता है कि एक एजेंट की जो मंथली इनकम है वो बहुत ही कम है। जितना वो परिश्रम करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसकी तुलना में जो इनकम है वो बहुत ही कम है, जो कि बढ़नी आवश्यक है। और ये बढ़ेंगी कैसे? जब आप ठीक ढंग से काम करेंगे, आप अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक ढंग से आप अपने आप को पेश कर पाएंगे, बड़ी पॉलिसीज़ सेल करेंगे, एक रिक्वायरमेंट बेस्ड पॉलिसी सेल करेंगे। हमारे डीओ ने कहा है, हमारे ब्रांच मैनेजर ने कहा है एक पॉलिसी सेल करनी है, चलो कोई भी एक पॉलिसी सेल कर दी। रिक्वायरमेंट नहीं है उसको उस पॉलिसीज़ की, आपने वो पॉलिसीज़ को दे दी। तो जब रिक्वायरमेंट बेस्ड पॉलिसी सेल नहीं होगी तो छोटी पॉलिसी सेल होगी, आपकी काम चलाओ पॉलिसी सेल होगी। जब आप रिक्वायरमेंट बेस्ड पॉलिसी सेल करेंगे तो बड़ी पॉलिसी सेल होगी। आप समझाकर सही से ट्रेनिंग लें और समझाकर जब पॉलिसी देंगे कस्टमर को तो ऑटोमेटिकली आपकी नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ भी बढ़ेगी और वो प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ेगी, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ेगी। तो आपको आपकी इनकम बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पाएंगे तो आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप नए डिवाइसेस नहीं खरीद पाएंगे, अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, आप अपनी फैमिली को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएं और इनकम को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग लें, ठीक से काम को सीखें और एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बने, कस्टमर्स को सही सपोर्ट दें। आप सीखें कि आप कैसे कस्टमर्स को डील करेंगे, किस कस्टमर को कितनी रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस की, कितनी रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस की, कितनी रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की। इन सब चीज़ की जानकारी आपको कस्टमर्स को देनी होगी, तभी कस्टमर्स आपको समझ पाएगा कि हाँ ये हमारे लिए एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र है, और फिर कोई भी काम करने से पहले आपकी सलाह ज़रूर लेगा। और उस फैमिली में जितनी भी पॉलिसी सेल होंगी वो आपके द्वारा ही होंगी, या उस फैमिली के जितने भी और रिलेटिव्स हैं, उस फैमिली के और जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सब की पॉलिसी आपके द्वारा ही सेल होगी। इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपकी कस्टमर बेस भी बढ़ेगी। तो आप अपने आप को इस्टेब्लिश करें, ऑनलाइन इस्टेब्लिश करें, ठीक ढंग से काम सीखें, ट्रेनिंग लें। और ट्रेनिंग लेने में फाइनटेक गाइड यह चैनल आपकी ज़रूर सहायता करेगी। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपकी सहायता के लिए बनाई गई हैं। आप इसके प्लेलिस्ट को फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप से उनको बांट कर रखी गई है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी इसमें अलग से ग्रुप बनाई गई है, उसका नाम है टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोस। उस ग्रुप में जितने भी वीडियोस हैं उनको आप देखें, उससे आपको ऑनलाइन काम करने में सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त अनंदा 2.0 का अलग से ऑप्शन है, CLI का अलग से ऑप्शन है,
आपका जो एजेंट पोर्टल है उसके लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है। वो प्लेलिस्ट में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन सबको आप फॉलो करें, वो सारे ग्रुप्स आपके लिए उपयोगी हैं। इस तरह से यह चैनल आपके लिए कंप्लीट गाइड की तरह है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप LIC के एडवाइज़र हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।